श्री शिवाय नमस्तुभयम मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान में। हमारी चैनल पर श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी अचूक उपाय बताए जाते हैं। सही जानकारी के लिए हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। भगवान की जो भक्ति है, भगवान की जो अविरल भक्ति है, भगवान ही इसको देते हैं, भगवान ही इसको हमें प्रदान करते हैं। संतों के सानिध्य में जब मां अम्बा शबरी अम्बा पहुंची हैं, माता शबरी जब संतों के सानिध्य में पहुंची हैं, तब संतों ने उनको भगवान की भक्ति में ऐसा रमा दिया, भगवान की भक्ति में ऐसा लगा दिया, ऐसी भक्ति में पहुंचा दिया कि शबरी अम्बा को फिर राम जी का दर्शन हुआ ही। मेरे सीताराम सरकार का दर्शन, मेरे राघव जी का दर्शन शबरी अम्बा को हुआ। कहते हैं प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब भक्ति प्रबल हो जाती है, भाव प्रबल हो जाता है, भगवान की भक्ति में जीव जब पूर्ण तरह से डूब जाता है, तब उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान, भगवान उसकी चौखट पर पहुंच जाता है। को दबाना न भूले ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस इतना जरूर ध्यान रखें अपने जीवन में, शिव महापुराण की कथा आपको सिखा रही है, ज्ञान प्रदान कर रही है कि भक्ति जब जब व्यक्ति करता है, दान करता है, पुण्य करता है, भजन करता है, स्मरण करता है, राम जपता है, कृष्ण जपता है, शिव जपता है, जगत जननी जगदम्बा का स्मरण करता है, जब भगवान की अविरल भक्ति में, पूजन में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में जब मनुष्य डूब जाता है, जब मानव इस भगवान की अविरल भक्ति में डूबने लगता है, तब उसके भीतर थोड़ा अहंकार, थोड़ा अभिमान, थोड़ी अहमता सामने आने लगती है। थोड़ा अभिमान उसके सम्मुख में आने लगता है। आपने कितना कमाया, कभी किसी को गिनाया? अरे बोलो तो नहीं। किसी के यहाँ ढोल पीट कर, नगाड़ा पीट कर, खूब पेटियां बजाकर, खूब दरवाजा बजाकर, खूब आवाज लगाकर आपने कहा हो, आपने कह दिया हो कि मैंने इतना कमाया है। कभी आपने कहा हो किसी से? तो बात दूसरी है। आप ये बात कितना कमाया आपने, ये आपने किसी से नहीं कहा, पर आपने कितनी देर पूजन करी, कितना घंटा पाठ किया, कितना दान किया, कितना स्मरण किया, कितनी देर मंदिर गए, कितने साल से मंदिर गए, कितने साल से तुम भगवान की पूजन कर रहे हो, कितने साल से तुम ये कुछ व्रत उद्यापन आदि कर रहे हो। ये सब जो आप करते हो, ये आप डोंडी पीट पीट के, ढोल पीट पीट के सबको बता देते हो कि मैंने इतने व्रत करे, मैंने इतना दान करा, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने इतना सत्कर्म करा, मैंने इतना भाव से दिया है, मैंने इतना भजन किया है। आपने सबको डोंडी पीट पीट कर कह दिया कि मैंने इतना दान करा, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने इतना सत्कर्म करा। भजन, भोजन, धन और नारी, चार जितनी पर्दे में रहती है ना, उतना अच्छा लगता है। 5 स्थान बता दिए, 5 जगह बता दी, 5 स्थान निश्चित कर दिए जहां पर रुद्राक्ष को पहनकर नहीं जाना। पहला, किसी की मृत्यु वाली जगह पर। दूसरा, जहां पर बच्चे का जन्म हुआ हो। मृत्यु आदि जगह पर सूतक लगती है, जहां बच्चे का जन्म लेता है वहां सावड़ लगती है। मतलब जीव जाने के बाद दुख का सूतक होता है, और बच्चा जब जन्म लेता है तो सुख की सावड़ रहती है, सुख की सावड़।
2 स्थान, तृतीय स्थान, तीसरा स्थान दिया जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो या महाराज मदिरा का पान होता हो, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाया जाता। चौथा स्थान रुद्राक्ष के लिए कहा गया, जिस स्थान पर आपको ज्ञात नहीं है और आपको लगता है कि यह स्थान अज्ञात है, यहां पर कई जगह पर कुछ जीवों की हत्या हुई है या किसी जीव को नष्ट किया गया है, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाना चाहिए। पांचवा महाराज, आपके रुद्राक्ष का जहां अपमान हो रहा है, अपमान से समझ में आ रही है ना आपको बात? ये काय को ढोंग प्रपंच में पढ़ा है? कौन ने कहा इतने रुद्राक्ष धारण कर ले? कौन ने कहा है? क्यों ढोंग प्रपंच में पढ़ा है? जहां रुद्राक्ष का, इसलिए रुद्राक्ष की मूलता है कि रुद्राक्ष का जब चक्र बनाया जाता है, रुद्राक्ष का जैसे किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा हो, कोई कर्जे में लदालूम हो गया हो, जिसके व्यापार बार बार बदलना पड़ रहा हो, या फिर कोई काम में मन नहीं लग रहा हो, या कहीं नौकरी सर्विस व्यापार व्यवसाय व्यक्ति का जब चलता नहीं है, तो फिर उसके लिए रुद्राक्ष चक्र के रूप में काम करता है। जैसे सुदर्शन चक्र चलता है, ऐसे रुद्राक्ष का चक्र चलता है। रुद्राक्ष चक्र कितने रुद्राक्ष से बनता है? तो कहा 9 रुद्राक्ष से बनता है। 4 मुखी रुद्राक्ष के 3 रुद्राक्ष 4 मुखी के, 5 मुखी रुद्राक्ष 3, 6 मुखी रुद्राक्ष 3, कितने हो गए? जम के बोलो 9 रुद्राक्ष हो गए। लाल धागे में एक रुद्राक्ष को 4 मुखी को पहले ले लो, फिर उस रुद्राक्ष के बाद में उसको सवा गांठ लगा दो। सवा गांठ लगाई धागे में, फिर 5 मुखी रुद्राक्ष, फिर सवा गांठ, फिर 6 मुखी रुद्राक्ष, फिर सवा गांठ, फिर 4 मुखी रुद्राक्ष, फिर 5 मुखी, फिर 6 मुखी, सवा गांठ लगाकर चक्र तैयार कर लिया जाता है। और उस चक्र को तैयार कर कर व्यक्ति शिव मंदिर में ले जाकर शंकर जी के उस शिवलिंग पर रखकर चढ़ाकर भगवान शंकर को केवल 3 वस्तुएं समर्पित कर दे। पहला धतूरा, दूसरा बेर, बेर मतलब बोर जो खाते हैं बेर, तीसरा काली तिल, ये शंकर जी को समर्पित कर दे, स्नान कराए, वापिस उस रुद्राक्ष को लेकर आ जाए और अपने गले में धारण कर ले। ऐसा कौन सा काम है जो कार्य सफल नहीं होता होगा? व्यापार भी होगा, व्यवसाय भी होगा और सर्विस भी लगे। बस उस चक्र को, शिव का जो चक्र है, सबसे पहले सुदर्शन चक्र था ही किसका? आपको पहले भी कथा में कहा कि सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान विष्णु को तो बाद में मिला, जब उन्होंने कमल के पुष्प समर्पित करे। और कमल के पुष्प जब समर्पित करे और कमल का पुष्प कम पड़ गया, तब भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शंकर को समर्पित करा, तब भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए। और भगवान शंकर ने देखा कि मेरे नारायण जिन्होंने मुझे नेत्र दिया है, मैं इनको क्या दूं? तब भगवान उसी समय पर मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर ने, मेरे शिव ने अपने हाथ का सुदर्शन चक्र उठाकर भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए, भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। तभी भगवान विष्णु ने पूछा, आपने चक्र मुझे दे दिया, आपके पास कोई चक्र नहीं है? तब भगवान ने अपने गले की रुद्राक्ष माला को उठाकर जो घुमाया, शिव जी ने कह दिया ये रुद्राक्ष चक्र का काम करता है। अच्छे अच्छे का संहार कर देना, पछाड़ देना, ये रुद्राक्ष वो है जो मेरे हृदय में बसता है। एक चक्र मेरे शंकर के पास आज भी है। वो कौन सा चक्र है? जम के बोलिए, रुद्राक्ष चक्र। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।